हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने 12 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक के वीकली करंट अफेयर। ये हमारी एज ए रिवीजन क्लास होगी। जितने भी हमने प्रीवियस करंट अफेयर पढ़े हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस का इस क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इसरो द्वारा 2026 में लॉन्च किए जाने वाली PSLV C62 किस प्रकार की सैटेलाइट है? इसरो जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म है, और ये भारत की स्पेस एजेंसी जो कि लॉन्च करेगी PSLV C62। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ओके, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है PSLV C62, जिसे इसरो लॉन्च करने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, काम डाउन फॉर लॉन्च ऑफ PSLV C62 EOS, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 मिशन बिगिन। इसरो इस मिशन को 12 जनवरी यानी कि आज लॉन्च करने वाला है सुबह 10:17 पे, और ये लॉन्च करेगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? यह है हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव के साथ मेगा ड्रोन हॉट एयर बैलून शो की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मेगा ड्रोन एंड हॉट एयर बैलून शो along with द इंटरनेशनल काइट एंड स्वीट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के सिटी हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, डेट एंड वेन्यू ऑफ काइट हॉट एयर बैलून एंड ड्रोन फेस्टिवल 2026 इन हैदराबाद, और ये होने वाला है 13 जनवरी से 18 जनवरी। ओके, नेक्स्ट। देश में महिलाओं एवं बाल विकास से जुड़े पहलुओं में समन्वय, पारदर्शिता और संचारित हितधारक भागीदारी को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, वो कौन सा पोर्टल है लॉन्च किया गया है जिसमें देश में महिला एवं बाल विकास से जुड़े पहलुओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंखुड़ी। पंखुड़ी नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये जो पोर्टल है यह लॉन्च किया गया है हमारे यूनियन मिनिस्टर अनुपमा देवी के द्वारा, जो कि एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर अनुपमा देवी लॉन्च पंखुड़ी पोर्टल टू इनहेंस ईज ऑफ लिविंग फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिला प्रीमियर लीग 2026 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया? वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026, और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई इंडियन एंड रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु। मुंबई इंडियन एंड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया है पहला वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 का। नेक्स्ट। सिविल सेवकों को ट्रेनिंग एवं क्षमता विकास को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस AI आधारित फीचर की शुरुआत की है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है AI बेस्ड फीचर, जो कि करेगा इम्प्रूव टू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कर्मयोगी क्लासरूम। कर्मयोगी क्लासरूम जो कि एक AI बेस्ड फीचर है, लॉन्च किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा टू इम्प्रूव द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, DD न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सरकार ने लॉन्च किया कर्मयोगी क्लासरूम, अब AI से होगी ऑफिसरों की स्मार्ट ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्टिस मनोज कुमार को किस हाईकोर्ट के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जस्टिस मनोज कुमार को अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड उच्च न्यायालय का 91वें चीफ जस्टिस। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए
चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता ने देहरादून में ली शपथ, बने 15वें मुख्य न्यायाधीश। इनको जो शपथ दिलाई गई है वो दिलाई गई है उत्तराखंड के गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा, और उन राज्यपाल का नाम है गुरमीत सिंह। ओके, उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई है नए चीफ जस्टिस को, मनोज कुमार। नेक्स्ट, कौन सा देश व्यावसायिक स्तर पर बायो बिटुमिन का उत्पाद करने वाला विश्व का पहला देश बना है? सो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस बायो बिटुमेन कमर्शियली। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत बन चुका है वर्ल्ड में पहला देश जो कि प्रोड्यूस करेगा बायो बिटुमेन्स को कमर्शियली। बायो बिटुमेन्स क्या होता है? एक्चुअली ये एक कच्चे तेल से बना हाइड्रोकार्बन का एक काला चिपचिपा मिक्सचर होता है जो कि पॉल्यूशन को कम करने में, जब रोड बनती हैं उस टाइम पे जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसको कम करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडिया बिकेम फर्स्ट कंट्री टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायो बिटुमेन्स। ओके, और हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आम लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने और उनको फर्जी खबरों से बचाने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है संचार मंत्रालय ने और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, यानी कि इन तीनों ने मिलकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और आम लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए, ओके, और उनको फर्जी खबरों से बचाने के लिए यह स्टार्ट किया गया है। यानी कि इन तीनों मिनिस्ट्री ने MOU किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नई दिल्ली में भारत मंडपम के विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 और ये किया जाएगा भारत मंडपम में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण और समाधान आधारित विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पदक तालिका में भारत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा रहा है टॉप मेडल टैली में 68th नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, हरियाणा टॉप मेडल टैली एट 68 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कंपटीशन। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है और यह किया गया है भारत के गुजरात राज्य में। ओके, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है गुजरात में, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में मुख्य हमारे जो अतिथि थे वो थे जर्मन चांसलर, जिनका नाम है फेडरिक मर्ज जर्मन के चांसलर मुख्य अतिथि थे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में। ओके, नेक्स्ट, किस अभिनेता ने गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता बनकर इतिहास रचा है? यंगेस्ट एक्टर जिनके द्वारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता गया है उनका नाम है ओवेन कूपर। ओके, ओवेन कूपर के द्वारा जीता गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ये जीतने वाले यंगेस्ट एक्टर हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो ब्राज़ील के एक्टर को मिला है जिनका नाम है वैगनर मोरा।
वैगनर मोरा को सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, और ये ब्राजील के रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में महिला बीच वॉलीबॉल में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? सो गोल्ड मेडल इन वुमेन्स बीच वॉलीबॉल एट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में। अगर आपको याद होगा, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि खेलो इंडिया बीच गेम्स दमन एंड दीव में कराए गए हैं। दमन एंड दीव के भी दीव में कराए गए हैं। ओके, जो खेलो इंडिया बीच गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीता गया है इन वुमेन्स बीच वॉलीबॉल में, वह जीता गया है तमिलनाडु के। ओके, तमिलनाडु ने जीता है गोल्ड मेडल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर्ड 2026 एज इंटरनेशनल ऑफ विच। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एंड पशुपालक वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं आगे। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकलने की घोषणा करी है अमेरिका ने। ओके, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर निकल जाएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है इंडिया के गुरुग्राम में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यूएस लीव इंडिया हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस आफ्टर ट्रंप ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी किस शहर में शुरू की जाएगी? इंडिया फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। ओके, लखनऊ में की जाएगी भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री ने आशा वैन मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि आशा वैन क्या है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट। जो आशा वैन है, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च करी गई है, वो है एक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट। इनकी जो कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए यह वैन लॉन्च करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल लॉन्च आशा वैन फॉर कैंसर स्क्रीनिंग इन गांधीनगर। एक्चुअली ये क्या है, जो ग्रामीण इलाके हैं उसके लिए यह वैन लॉन्च करी गई है, आशा वैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? भारत सरकार के द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र स्टार्ट किया गया है। मिशन सुदर्शन चक्र का जो मेन पर्पस है वो है देश की ड्रोन डिफेंस क्षमता को मजबूत बनाने के लिए। यानी कि मिशन सुदर्शन चक्र से ड्रोन डिफेंस कैपेसिटी को मजबूत किया जाएगा। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है मिशन सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 से 23 जनवरी तक भारत में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑब्वियसली भारत में लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भारत ही करेगा, यानी कि इंडिया होस्ट करने वाला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 21 से 23 जनवरी तक। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। ब्रिक्स 2026 के लिए चयनित आधिकारिक थीम क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियली थीम सेलेक्टेड फॉर ब्रिक्स 2026? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, 2025 ब्रिक्स की थीम है, और 2025 का जो ब्रिक्स है वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी कि होस्टेड कंट्री कौन है? वो है इंडिया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है? सो नंबर 1 पोजीशन इन आईसीसी मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। सो विराट कोहली दोबारा नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं इन आईसीसी मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में। जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, विराट कोहली reclaims number 1 spot in latest ICC men's ODI बैटिंग रैंकिंग्स में। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई थर्ड जनरेशन MPAT GM किस प्रकार की मिसाइल है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। सो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसके द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। और ये फायर एंड फगेट मिसाइल है, यानी कि एक बार फायर कर दिया तो फिर उसको फगेट यानी कि छोड़ दो, वो अपने निशाने पे सटीक वार करके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादकों निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपीडा ने किस शहर में कार्यालय का उद्घाटन किया है? सो अपीडा के द्वारा इनोवेशन किया गया है एक ऑफिस का टू प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स को फ्रॉम छत्तीसगढ़। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर। ओके, रायपुर में ऑफिस खोला है अपीडा ने। सो अपीडा की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, इसकी फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो जितने भी एग्रीकल्चर एंड उसके प्रोसेस फूड प्रोडक्ट होते हैं उन प्रोडक्ट्स को यह प्रमोट करती है, यानी कि उनकी एक्सपोर्ट के लिए उनको हेल्प करती है और मार्केटिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में एडवांस सबमरीन के उत्पादन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है इंडिया ने डिफेंस प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एडवांस सबमरीन के लिए। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। ओके, जर्मनी के साथ भारत ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं फॉर डिफेंस प्रोडक्शन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ हुई है? 5th एलजी कप आइस हॉकी टूर्नामेंट। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। सो यह किया गया है कारगिल में। ओके, कारगिल के बियामाथांग में आइस हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत किस स्टेडियम में हुई है? इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। ओके, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम न्यू दिल्ली में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है और ये ऑर्गेनाइज होने वाला है 13 से 18 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय ने अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? सो मेघालय ने अपॉइंट किया है फर्स्ट वुमेन मेघालय की चीफ जस्टिस। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे को अपॉइंट किया गया एज ए मेघालय की फर्स्ट चीफ जस्टिस, ओके, वुमेन जस्टिस, जैसे कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में सांझा शक्ति नामक
संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? सो इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है जॉइंट मिलिट्री सिविल फंक्शन एक्सरसाइज, जिसका नाम है साझा शक्ति। सो यह ऑर्गेनाइज की गई है महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र के दिघी हिल्स रेंज में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है बाय इंडियन आर्मी। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट? सो सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद मुस्ताक। ओके, ए मोहम्मद मुस्ताक को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ जस्टिस ऑफ सिक्किम हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? सो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिवाइव किया गया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को, और ये फोरकास्ट करी गई है 7.2%, यानी कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन 2025-26 का, वो 7.2% से बढ़ेगा। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपको याद होना चाहिए, वेरियस एग्जामों में पूछा जा चुका है। सो इसका सही उत्तर है वॉशिंगटन डीसी, यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी का आर्टिकल है, वर्ल्ड बैंक रेज इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.2 फाइनेंशियल ईयर 26, यानी कि 25-26 का जो है 7.2 है, और इन्होंने नेक्स्ट ईयर यानी कि 26 और 27 की भी फोरकास्ट करी है, जो कि रखी गई है 6.5 जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? सो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 का। सो इसके अकॉर्डिंग जो भारत का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है वो किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, यानी कि महाराष्ट्र ने टॉप किया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के, जो कि रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। ये याद होना चाहिए आपको, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, और ये करता है नीति आयोग। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, नीति आयोग ने जारी किया निर्यात तैयारी सूचकांक, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो कि तैयार किया जाता है 4 स्तंभ, यानी कि 4 पिलर हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज करने के, जो कि है एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेस इकोसिस्टम एंड पॉलिसी एंड गवर्नेंस, एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। इन बेसिस पे रिलीज किया जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसमें से जो बड़ा राज्य है उनकी अगर कैटेगरी में निकाला जाए तो महाराष्ट्र ने सबसे टॉप किया है, और छोटे राज्य एंड पूर्वोत्तर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड ने टॉप किया है। ओके, दोनों आपको याद रखने हैं, बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, जो कि हमने क्वेश्चंस कवर किया है, और छोटे राज्य और पूर्वोत्तर राज्य केंद्र शासित प्रदेश तीनों को मिलाकर उत्तराखंड ने टॉप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश क्षेत्र एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? सो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 का। इस क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट ऑर्गेनाइज किया गया लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। सो राजस्थान की नागौरी
अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया है और राजस्थान के भी मेवाड़ शहर में का ये अश्वगंधा है जिसे जीआई टैग दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? ड्रग फ्री कैंपस कैंपेन इन एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्ण। ओके, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के द्वारा उद्घाटन किया गया है नशा मुक्ति परिसर अभियान का एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जल्लीकट्टू उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई? सो जल्लीकट्टू फेस्टिवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, काफ़ी वेरियस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। सो पोंगल फेस्टिवल है, उसके बाद तमिलनाडु का फेस्टिवल है, जो कि उसके ख़त्म होने के बाद जल्लीकट्टू फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें बैलों को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जल्लीकट्टू सीजन बिगिन इन तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है जिसने सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन की शुरुआत करी है? सो विच इज द फर्स्ट रूरल बैंक इन द कंट्री टू लॉन्च सोलर पावर्ड एटीएम वैन? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। सो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक बन चुका है देश का पहला रूरल बैंक जिसके द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली एटीएम वैन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने कॉमनवेल्थ के स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का 28वां सम्मेलन का आयोजन किया है और आपको ये बताना है कि इस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में की गई? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया 18th कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? ब्रिटिश जूनियर ओपन कंपटीशन में अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है सिल्वर मेडल। ओके, रजत पदक जीता है अनाहत सिंह ने। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश अनाहत सिंह गेट सिल्वर इन वुमेन्स अंडर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में बनाया गया वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन किस उद्देश्य से शुरू किया गया? सो भारत सरकार के द्वारा वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन बनाया गया है कनाडा में। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो है महिलाओं की रक्षा एवं जो कनाडा में संकट में फंसी महिलाओं को सहायता प्रदान करना। ओके, वन स्टॉप सेंटर का मेन पर्पस है। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडियन मिशन एस्टैब्लिश वन स्टॉप हेल्प सेंटर फॉर डिस्ट्रेस वुमेन इन कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव तक स्की करके पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? सो हु हैज बिकेम द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू स्की टू द साउथ पोल? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन बनी है सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव तक स्की करके वहां पर पहुंची है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और ये मात्र 18 साल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे विश्व की सबसे बड़ी डैश रेलवे प्रणाली बन गई है। सो इंडियन रेलवेज हैज बिकेम द लार्जेस्ट डैश रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीकृत रेल प्रणाली, यानी कि इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम इंडिया में सबसे बड़ा बन चुका है। ओके, इंडियन रेलवे हैज बिकेम द
largest electrified rail system in the world. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अवशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि आधार कार्ड का रेगुलेट करती है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है आधार शुभंकर का नाम क्या है? आधार शुभंकर का नाम रखा गया है ऑप्शन नंबर ए, उदय। ओके, आधार का जो मस्कट यानी कि आधार कार्ड को जो रेगुलेट करती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है उदय नामक आधार मस्कट। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है और पिक्चर में भी बनाया गया है एक सन टाइप सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्रालय ने ओमान और न्यूजीलैंड के साथ किस क्षेत्र में एग्रीमेंट एमओयू किया है? एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आयुष मंत्रालय ने किया है ओमान एंड न्यूजीलैंड के साथ इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड हेल्थ सर्विसेज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एमओयू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक मर्ज जो पहली बार भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जर्मन। फ्रेडरिक जो मर्ज हैं ये जर्मनी के चांसलर हैं जो कि भारत की यात्रा पर आने वाले हैं 12 जनवरी से 13 जनवरी के बीच। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जर्मन चांसलर मिर्ज टू विजिट इंडिया ऑन जनवरी 12-13। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधा देने के लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के साथ ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा एमओयू किया गया है टू प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन एंड फैसिलिटी टू ट्राइबल चिल्ड्रन के लिए। ओके, आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा एंड सुविधा के लिए यह एग्रीमेंट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स साइन एमओयू विद ओएनजीसी टू सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल। एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे इसके अंडर, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर एंड ओएनजीसी साथ मिलकर एकलव्य स्कूल बनाएंगे फॉर ट्राइबल चिल्ड्रंस के लिए ताकि उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन 27 से 30 जनवरी तक किस राज्य में किया जाएगा? 27 से 30 जनवरी को इंडिया एनर्जी वीक ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये स्टेट है ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। ओके, गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया एनर्जी वीक 2026 टू बी हेल्ड इन गोवा फ्रॉम जनवरी 27 to 30। यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।